दोस्तों, इस दुनिया में कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत चिंता करते हैं। वो कुछ भी कर लें, कहीं भी चले जाएं, उनके मन को शांति मिलती ही नहीं है। अगर आप भी उन लोगों में से हो जो हर वक्त अशांत रहते हैं, तो आज की कहानी आपके लिए ही है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में बहुत ही विख्यात साधु रहा करते थे। वो गांव के लोगों को सही रास्ते पर चलने का ज्ञान बांटते। उस गांव से थोड़ी दूरी पर एक नदी बहती थी। उस नदी के किनारे पर ही उनकी कुटिया बनी हुई थी। वो वहाँ अकेले रहा करते थे क्योंकि उन्हें एकांत में रहना अच्छा लगता था। वो ज़्यादातर ध्यान में लीन रहा करते। उन्हें ईश्वर की भक्ति करना अच्छा लगता था और वो पूरे तन मन से ईश्वर की भक्ति में रम जाते। इसी कारण वो पूरे गांव में ही नहीं, बड़े बड़े नगरों में भी विख्यात हो गए थे। हर कोई उनको जानने लगा था। लोग उनके पास आते और उन्हें अपनी परेशानियां बताते। साधु भी उनकी परेशानियों का हल आसानी से निकाल देते। एक बार एक दूसरे नगर का एक सेठ उनके पास आया और उनसे बोला, महात्मा जी, मेरे पास धन दौलत, जमीन जायदाद सब कुछ है। किसी भी चीज की कमी नहीं है। सारी सुख सुविधा होते हुए भी मेरा मन शांत नहीं रहता, हमेशा अशांत रहता है। मेरे भीतर इतनी चिंता और अशांति क्यों है? इसका क्या कारण है? साधु ने उस सेठ की बातों को ध्यान से सुना और थोड़ी देर सोच विचार करने लगे। उसके बाद साधु उस सेठ से बोले, तुम इस सवाल का जवाब जानते हो, परंतु तुमने कभी इन सवालों को हल करने का कभी प्रयास ही नहीं किया। इतना कहते हुए साधु ने आगे कहा, मैं एक शोध करना चाहता हूँ। क्या तुम उस शोध में मेरा साथ दोगे? इससे तुम्हारी जीवन में किसी भी प्रकार की अशांति और चिंता नहीं रहेगी। साधु की उन बातों को सुनकर सेठ आश्चर्यचकित हो गया और कहने लगा, हाँ जरूर महात्मा जी, आप बताओ मुझे क्या करना होगा। मैं अपने मन की शांति के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, तभी तो मैं उतनी दूर से आपके पास आया हूँ। सेठ की बातों को सुनकर साधु बोले, तुम मेरी कुटिया में 20 दिन तक मेरे साथ रहोगे और एक साधारण इंसान की तरह अपना जीवन बिताओगे और उन 20 दिनों में तुम बिल्कुल चुप और अकेले रहोगे। जितना हो सके कम बोलोगे और ध्यान करोगे। उस सेठ ने ऐसा ही किया और 20 दिन बाद उसे अपने सभी सवालों का जवाब खुद ही मिल गया। ध्यान करने से उसका मन शांत रहने लगा और तब से उसे किसी भी प्रकार की चिंता नहीं सताई। दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि जब भी हमारा मन अशांत होता है और चिंता सताने लगती है, तो हमें कुछ दिन के लिए चुप रहना चाहिए और ध्यान करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं दूसरी कहानी में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और खुश रहें। धन्यवाद।